कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सो पहले हम इसको रीड करेंगे फिर समझेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एज गिवन है 7 to 11 ईयर्स, है ना, जिसमें आप हिंदी में भी देख सकते हैं आयु 7 से 11 वर्ष। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स, सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड थर्ड पॉइंट दिया गया है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन डेवलप्स, फोर्थ पॉइंट है लेस इगोसेंट्रिक। इसको हिंदी में भी रीड कर लेते हैं फिर हम समझते हैं ना। तो यहाँ पर हमें दिया है विशेषताएं, है ना, जिसमें पहला पॉइंट है तार्किक सोच विकसित होती है यानी कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स। सेकंड क्या है संरक्षण समझता है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता विकसित होती है। तो हमें यहाँ फोर्थ पॉइंट गिवन है आत्म केंद्रिता कम हो जाती है ना। सो विशेषताएं जैसे कि हमने रीड किया, तार्किक सोच विकसित होती है, संरक्षण समझता है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता विकसित होती है, आत्म केंद्रिता कम हो जाती है। सो इसका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, क्या दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। ये कौन सी स्टेज में है? बेसिकली थर्ड स्टेज है जिसमें एज गिवन है 7 to 11 ईयर्स। हमने यहाँ पर रीड किया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स यानी कि तार्किक सोच विकसित होती है। इसमें क्या है यानी कि अब चाइल्ड लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करता है ना। सेकंड क्या दिया है अंडरस्टैंड कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण समझता है। सो क्या समझने लगता है वो कंजर्वेशन समझने लगता है यानी कि संरक्षण समझता है। सो और क्या होता है क्लासिफिकेशन और सीरिएशन डेवलप होती है यानी क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन डेवलप। हिंदी में भी आप देख सकते हैं जैसे कि क्या वर्गीकरण और क्रमबद्धता विकसित होती है। सो नेक्स्ट हमें दिया गया लेस इगोसेंट्रिक, क्या होता है आत्म केंद्रिता कम हो जाती है। सो चलिए हम सीरिएशन को भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमें सीरिएशन दिया गया है, बेसिकली इसको रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। सो यहाँ पर हमें सीरिएशन दिया गया है एबिलिटी टू अरेंज द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर। सो क्या है हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं क्रमबद्धता। बेसिकली क्या होता है वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया सीरिएशन में एबिलिटी टू अरेंज द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर, क्या होता है यानी कि ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में अरेंज करना, है ना। क्या होता है कि वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता जो होती है वो डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन जो हमें दिया गया है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन पॉइंट दिया गया है एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज। क्या है एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज। वर्गीकरण क्या होता है यहाँ पर गिवन है समानताओं के आधार पर वस्तुओं का समूह बनाना। क्या होता है बेसिकली वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स को सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है जैसे कि फ्रूट्स अलग और वेजिटेबल्स अलग, ये होता है बेसिकली क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, कि हमने फ्रूट्स को अलग कर दिया और वेजिटेबल्स को अलग कर दिया। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।